गए होंगे ना, अब चाहिए जाकर अपने कमरे में आराम कर लीजिए। नहीं बंधु, अब मैं इस कमरे में नहीं रहूंगा। मैं और सचिन आई के कमरे में रह लेंगे। ठीक है दादा, आप और सचिन आई के कमरे में रह लीजिएगा, मैं और वहिनी सामने वाले कमरे में रह लेंगे। और वैसे भी 6 महीने बाकी है, क्या पता आप दोनों का फैसला बदल जाए और आप। कुछ नहीं बदलेगा आत्या। ये दोनों यहाँ रह रहे हैं क्योंकि कोर्ट ने इन्हें फोर्स किया, और 6 महीने बाद जब यहाँ से जाएंगे तो इनकी बीच दूरियां उतनी रहेंगी जितनी आज। बाबा अब रेस्ट कीजिए, मैं कुछ काम निपटा के आता हूं। मैं आता हूं। आई, मैं भी ऑफिस के लिए निकलती हूँ। हाँ लेकिन तेरी छुट्टी थी। आई तू जानती है ना उस घर, तू जानती है ना बॉस को काम हमेशा उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। मैं निकलती हूँ। हाँ पूर्वी, अगर तुम चाहो तो मैं अर्जुन से बात करूं। नहीं बाबा, मैं मैनेज कर लूंगी, और आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए वही बहुत है। अच्छा पूर्वी, तू ऑफिस जा रही है ठीक है, लेकिन शाम को जल्दी आ जाना, याद है ना कि पूजा है। हाँ आत्या, मैं आज की पूजा कैसे भूल सकती हूँ, मैं टाइम पे आ जाऊंगी। ठीक है बंधु, एक कप चाय बना देगी प्लीज? सर बहुत दर्द कर रहा है। दादा मैं आपके लिए चाय नहीं बना रही हूँ, मेरा मतलब ये है कि वहिनी आपके लिए चाय बना देगी। वहिनी है ना? अब वहिनी प्लीज आप दादा के लिए एक कप चाय बना देंगी? आज महाशिवरात्रि की पूजा है, मुझे पूजा की तैयारी करनी है, सारे काम बाकी है तो। हाँ वंदु, मैं बना दूंगी। थैंक्स वहिनी। और आप तो जानती है ना किचन में सारी चीजें कहाँ रखी हुई हैं। मैं चलती हूँ। और दादा आप प्लीज आज तो कम से कम आप ये कोट मत पहनिएगा, मैंने अंदर आपके लिए कुर्ता पजामा रखा है, आज वही पहन के आइएगा पूजा में, ठीक है? मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारी तैयारी बाकी है। ये लो, अकल की दुश्मन किताब पढ़ रही है, लेकिन इतनी सुबह सुबह इतने ध्यान से किताब विताब पढ़ना, आखिर ये किताब है किस चीज की? देखना होगा, जरूर दाल में कुछ काला है। सविता, तेरी पसंद आजकल बिगड़ती जा रही है। कल तू भड़क कलर के टी शर्ट लाई थी, अब इसके भी तू टी शर्ट बनाएगी क्या? ये अकल के दुश्मन, बिना पूछे मुंह क्यों खोलते हो? ये टी शर्ट के लिए नहीं, मेरे रूम के कमरे के लिए ये पर्दे चुन रही हूँ मैं। अरे लेकिन तेरे रूम के पर्दे जो है ना वो अच्छे हैं। अभी ना मेरा दिमाग मत खटकाओ। क्यों? ये रूम के लिए नहीं, सिर्फ मेरा मुंबई वाला सविता सदन है ना, उसके कमरे के लिए सिलेक्शन चल रहा है। सविता सदन? ये ऐसा सविता सदन, ये कोबड़ा करने की कोई जरूरत है? है क्या जरूरत? जरा प्यार से
तमीज से उस घर सविता सदन के लिए बात करनी चाहिए, समझे? सविता सदन। अरे लेकिन जिस घर की खिड़की तक बनी नहीं है उसके पर्दे बनाने चलिए तू। इसे बोलते हैं प्लानिंग। अबे जाने दो, प्लानिंग वैनिंग से तुम्हारा तो कोसों तक कुछ वास्ता ही नहीं है। मरने दे। जिस घर की अभी शुरुआत नहीं है, पहले से नस्तर लगाने चालू किया ना, मैं जाती हूँ। ये दोनों उठा के लेके जाती हूँ, बाहर बैठ के शांति से देखती हूँ, वहां नहीं आना। हाँ, यही उठा के मारूंगी। हाँ, अरे बाप रे, अरे देवा, अरे बाप, ले जा ले। बात मत करो, दिमाग मत सटकाओ मेरा। हाँ, अरे आई आई को। अरे देवा, इस बुढ़िया से झूठ बोलकर मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। आज पर्दे देख रही है, कल फर्नीचर बनाना शुरू कर देगी और फिर उसे इंडिया भी भेज देगी। वो खामखा पैसे बर्बाद हो जाएंगे। नहीं नहीं, इस बुढ़िया को रोकने के लिए कुछ करना ही होगा। कितना काम बाकी है। अरे वंदु, तूने तो उन दोनों को फोन ही नहीं किया। हेलो। हेलो काकी, मैं वंदु बोल रही हूँ। हाँ वंदु, बोलो। काकी, आज हमारे चौल में महाशिवरात्रि की पूजा है, तो मैं आपको न्योता दे रही हूँ। आप और पूर्वी जरूर आइएगा। वैसे भी आज दादा और बहनी साथ में पूजा करने वाले हैं। वंदु, देखो बेटा, मैं इस सारे समझौते का हिस्सा नहीं बनना चाहती हूँ। अर्चू तो अपने मुंह से कुछ कहेगी नहीं, लेकिन मतलब मैं समझी नहीं। छोड़ो ना इन बातों को, मुझे इस सब से दूर ही रखो तो अच्छा है। देखो, भले ही अर्चना और मानव एक छत के नीचे रहे, सच्चाई क्या है वो तो हम जानते ही है ना। ठीक है काकी, जैसा आप सही समझे। फिर भी अगर आप आएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे माफ कर दो वंदु, आज ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हारे साथ सख्ती बरतनी पड़ रही है, लेकिन क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। अपनी बेटी की ये हालत मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकती। आज वो ना चाहते हुए भी मानो से रिश्ता तोड़ रही। इस बात का दर्द भले ही किसी और को ना दिखाई दे, लेकिन मुझे दिखाई देता है। और ये बात मैं मानो को भी नहीं बता सकता। अर्चना ने मुझे अपनी कसम देकर बांध दिया, मैं वहां आकर पूजा में कोई समस्या नहीं खड़ी करना चाहता। वो मैं चाय नहीं पीता। हाँ शिवरात्रि, आज मैं, आप, अर्चना आंटी और पूर्वी मिलकर शिव भगवान की ऐसी पूजा करेंगे कि शिव भगवान खुश हो जाएंगे और इस घर में खुशियां ही खुशियां बिखेरते हैं। आज हमारे साथ अर्चू नहीं होगी। वो जहाँ गई है उन लोगों के साथ पूजा करेगी, और हो सकता है पूर्वी भी उसी के साथ पूजा करे। जी, आंटी जहाँ गई है वहाँ की पूजा बहुत बड़ी होती है क्या? हाँ। तो चलिए ना, हम भी वहीं चल के पूजा करते हैं। हाँ, अरे नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। हम क्यों वहाँ जाएंगे? क्यों, हम क्यों नहीं जा सकते? बड़ी पूजा होगी, बहुत सारे लोग होंगे, खाने पीने के स्टॉल्स भी होंगे, ढोल वोल बज रहा होगा। प्लीज चलिए ना। अरे लेकिन यहाँ घर में भी तो पूजा है। पूजा कौन करेगा घर में? अरे घर में छोटी सी पूजा कर लेंगे ना, लेकिन अभिषेक वहीं चल के करेंगे। मुझे ना बड़े कैनवस पे होती हुई पूजा देखनी है, बड़ी वाली पूजा। नहीं, और फिर तेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, हम वहाँ नहीं। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं एकदम ठीक हूँ। मलेरिया गॉन, फीवर गॉन, सब कुछ अब परफेक्टली ऑलराइट। प्लीज नहीं तेज, हम नहीं जाएंगे वहाँ बस। भी अच्छा हो तो आगे। अब मैं कैसे समझाऊं इस लड़की को? पहले अर्चू की शादीशुदा जिंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं वहां जाकर मुश्किलें बढ़ाना नहीं चाहती। पूर्वी, तेरे कपड़े पे कीचड़? अरे यार, वो ऑटो वाले ने ना पूरे कीचड़ के छींटे मार दिए। अच्छा खैर, ये सब छोड़, चलना मेरे साथ। इधर आना, देखना आज ही ना वो बड़ी वाली पूजा हो रही है ना, आंटी गई है, वहां जाने की परमिशन नहीं दे रही। हम सब वहां पे एक साथ चलते हैं ना, और साथ मिलके पूजा करेंगे,
तू बात करना, तू कन्विंस करना आजी को। तू टेंशन मत ले, मैं आजी को मना लूंगी, ठीक है? फिर हम सब मिलके उस बड़ी वाली पूजा में जाएंगे। ये तो चले तैयार होना शुरू करें। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे ऑफिस के लिए जाना है। ऑफिस? आजी तो जानती है ना मेरे बॉस को, उसके लिए छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं होता है। और मैं भी चेंज करके सीधा ऑफिस के लिए निकलती हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है, ठीक है? और तेरे ऑफिस से आने के बाद हम सब जाएंगे पूजा में। हाँ हाँ पापा, पक्का जाएंगे, ठीक है? अब मैं चाय नहीं पीता। मेरा मतलब है दूध वाली चाय नहीं पीता, ब्लैक टी पीता। मानव, लेकिन पहले तो पहले जो होता था उसमें से कुछ भी तो नहीं होता। वक्त के साथ इंसान बदल जाते हैं, लेकिन मैंने तो सिर्फ अपनी पसंद बदली है। और हाँ अर्चना, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा, मुझे आदत है। कोई बात नहीं माँ, मैं बना देती हूँ। वहिनी, मैं आई। हाँ बंधु, वहिनी वो फूलों की लड़ियां देना, अलमारी के ऊपर रखी है। अभी ले। चला, क्या कर रही हो तुम? फिर जाती तुम? मैं यहाँ बैठा हूँ ना, मुझे नहीं बता सकती? वो बंधु, ये नीचे लेकर आऊं? नहीं नहीं वहिनी, वहीं से दे दीजिए, यही लगानी है। अच्छा ठीक है। मानव, क्या कर रहे? छोड़िए ना इसे। मानव प्लीज, मेरे पास एक ही काम नहीं, बहुत सारे काम है, जल्दी छोड़िए। क्या करूँ अर्चना, नजर ठहर जाती है तो हाथ भी काम करना बंद कर देते। मानव प्लीज, मेरे पास इन सारी चीजों के लिए भी बिल्कुल टाइम नहीं, बहुत सारा काम पड़ा है। अब ये सब तो तुम्हें ये साड़ी पहनने से पहले सोचना चाहिए था ना। साड़ी में तुम इतनी सुंदर लगती हो कि नजर हटाने का दिल ही नहीं करता। हाँ वो तो है, आखिर ये साड़ी मुझे मेरी सास ने जो दी है। अब छोड़िए। ओ अच्छा, मैं सोच रहा था कि एक आइडिया करता हूँ, मैं वहां देख। चले, देखते रहिए। मानव, एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रहने के बाद भी हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। ये कैसा इम्तिहान है बप्पा।
एब्सोल्युटली सर, इट बी माय प्लेजर। एनी विच वेज तो मैं सारे के सारे फॉर्मेलिटीज पूरे करके आपको फोन करता हूँ, राइट? थैंक यू। मिस पूर्वी, आप अकेले यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बाकी सब लोग कहाँ हैं? वो सर आज छुट्टी है ना, महाशिवरात्रि है। तो सर सबके घर में पूजा होती है और वैसे भी आज पब्लिक हॉलीडे है। मिस पूर्वी, आप ये कहने की कोशिश करें कि आपकी ये जो पूजा है ये पूरा दिन चलती है। पूर्वी, वर्क। और वैसे आपके घर में भी कोई पूजा थी, राइट? हाँ सर, पूजा तो थी लेकिन आपने ऑफिस बुलाया था ना, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। ओह, so you're trying to impress me? Well, मिस पूर्वी, आपको क्या लगता है आप इस तरह ऑफिस आएंगे और मैं आपको इस ऑफिस से निकालने का ख्याल छोड़ दूंगा? You're wrong. Anyway, वो PS एंड सन्स के साथ जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसके फाइनेंस के पेपर्स रेडी कर लीजिए। मगर सर आपने मुझे कस्टमर टर्नआउट्स पे प्रेजेंटेशन बनाने को कहा था, जो कि मैंने कहा था। मैं अब क्या कह रहा हूँ और मैं क्या कह रहा था, दोनों में फर्क है, राइट? तो अपना दिमाग लगाना बंद कीजिए और जो मैं कह रहा हूँ उतना कीजिए। कंफ्यूज करेगा, खुद कुछ पता होता है कि अभी क्या करना है, बाद में क्या करना है। एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? हम सुनते हैं। हे शिव जी, इस आदमी को आशीर्वाद दीजिए, इसमें थोड़ी समझ और इंसानियत आ जाए। मेरा ना सही, कम से कम औरों का तो भला हो जाए। हेलो मिस पूर्वी, मेरे कैबिन में आइए प्लीज। यस सर। ये लो, पूरा ऑफिस खाली है फिर भी इंटरकॉम से फोन कर रहा है, दिखाना चाह रहा है कि कितना बिजी है। यस सर। मिस पूर्वी, ये है शॉप प्रोप्राइटर। मैं इनके साथ काफी समय से डील करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया नहीं। लकीली आज मुझे एक मीटिंग का कॉल आया, तो हमें इस मीटिंग के लिए निकलना होगा टुडे, राइट नाउ, क्योंकि इनका ऑफिस काफी दूर है। सॉल्वी, चले। पूछ तो ऐसे रहा जैसे मेरे ना कहने पे रुक जाएगा। चल पूरी, जल्दी से मीटिंग खत्म कर दे, वरना पूजा में लेट हो जाएगी। ये बता, तू शाम को आ रही है ना पूजा के लिए? नहीं नहीं, मैं वहां नहीं आऊंगी, मैं अपने फैसले पर कायम। लेकिन मैं, क्योंकि तू जो वहां झूठा दिखावा करने जा रही है ना, उसमें वो मुझसे देखा नहीं जाएगा अर्जुन। वाकई में तुम बदल गई हो अर्चना, इतनी कि अब महाशिवरात्रि का उपवास भी। खैर, अब जब तुम मुझे अपना पति ही नहीं मानती, तुम मेरे लिए उपवास क्यों रखोगी? और मैं भी क्यों परवाह करूं इन सब बातों की? हेलो आई, अच्छा सुना, वो मैंने रवा गरम कर लिया, वो लाल भी हो गया है। अभी और कितना भूनूं इसे? बस सूजी अगर अच्छी तरह से भून गई है ना, तो उसे चाशनी में डाल दे, अच्छी तरह से मिला दे और ढक्कन रख दे, समझी ना? आई, इतने साल हो गए लेकिन अभी तक मुझे इसकी रेसिपी याद नहीं हुई। कितने सालों से बना रही हूँ ना मैं। अर्चो, कब तक इस तरह अपना मजाक उड़ाती रहेगी? 18 साल हो गए बेटा, तो निर्जल व्रत रख रही है, गरीब बच्चों में दान बांट रही है। ये सब किस लिए? उस रिश्ते के लिए जिसे तू खुद तोड़ना चाहती है। आई प्लीज, आज के दिन मुझे मत डांट। अच्छा ये बता, तू शाम को आ रही है ना पूजा के लिए? नहीं, मैं वहां नहीं आऊंगी, मैं अपने फैसले पर कायम। लेकिन मैं, क्योंकि तू जो वहां झूठा दिखावा करने जा रही है ना, उसमें
वो मुझसे देखा नहीं जाएगा अर्जुन। छोटा दिखावा? यही कि जिसे पाने के लिए तू 18 साल से तड़प रही है, उसी मानव को तो ये दिखाने जा रही है कि तुझे उससे कोई लेना देना नहीं, और ये सब मुझसे नहीं देखा जाएगा।